जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमिक परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग वे सारे बच्चे जो क्लास टेंथ का 24 अगस्त को जो भी बच्चे SST का वीकली टेस्ट देने वाले हैं ना, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने और एक वीडियो बनाया था जिसको मैंने सेट 1 नाम दिया है और इस वीडियो को मैं सेट 2 नाम दे रहा हूँ। अगर सेट 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन शुरू होता है। बेसिकली सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर जाकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये सभी क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वाले चैप्टर से उठाया गया है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पता है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। तो यानी कि आपके पास सी नंबर में जो 3 दिख रहा है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ बाहर लिखा है कि कितने क्षेत्र में किस क्षेत्र में सर्वाधिक श्रमिक कार्यरत हैं, यानी कि किस क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, इन तीनों में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे अधिक मजदूर काम करते हैं। तो सबको पता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें सबसे अधिक मजदूर काम किया करते हैं। तो एक नंबर हमने सी नंबर का ऑप्शन में जो प्राथमिक क्षेत्र दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो बेसिकली कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ पर लिखा है कि कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्रक से संबंधित है। बता दें यहाँ कौन से ऐसे गतिविधि है जो द्वितीय क्षेत्रक से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपके पास यहाँ जो भवनों का निर्माण दिख रहा है ना, ये बेसिकली द्वितीय क्षेत्रक से संबंधित है। तो डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक वर्ग किस क्षेत्रक से संबंधित है, यानी अध्यापक किस क्षेत्रक में आता है। तो ये तृतीय क्षेत्रक में आता है, यानी कि जो 5 का बी नंबर का आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया था। तो 2005 में लागू हुआ था। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक कार्य सुरक्षा का आनंद उठाते हैं, यानी कि किस कार्य क्षेत्र में श्रमिक जो होता है वो कार्य सुरक्षा का आनंद उठाते हैं। तो बेसिकली संगठित क्षेत्र में, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो सबको पता है यहाँ पे जो आपके पास डाकघर दिख रहा है ये सार्वजनिक होता है। रेलवे किसी निजी का हो सकता है, ठीक है। BSNL जो BSNL जो है सिम है, BSNL जो सिम है ये बेसिकली पता है प्राइवेट कंपनी का है, ठीक है। उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता है। तो डाकघर जो हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट और देख लो 9 नंबर का प्रश्न में लिखा है यहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है, यानी कि सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्रक है ये किस आधार पर विभाजित है भाई साहब। तो बेसिकली जो स्वामित्व के आधार पर, तो यहाँ तो ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, परंतु सी नंबर में स्वामित्व दिख रहा है, उद्योगों का स्वामित्व, तो यही करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 10 नंबर के प्रश्न भर लिया है कि वह वस्तु का एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, यानी कि जो एक कोई भी वस्तु है उसका अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबको पता है कि ये जो होता है ये बेसिकली प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न और सबसे वैल्यूएबल प्रश्न लिखा प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, या फिर प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। तो लिखा है ऐसी गतिविधियां जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि प्रकृति में जो वस्तु मिलता है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उन्हें हम प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां कहते हैं, यानी कि जो भी वस्तु को डायरेक्टली हम लोग प्रकृति से एक्सट्रैक्ट करके यूज करते हैं तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र का कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है और यही क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित कुछ गतिविधियों के उदाहरण दें। जैसे कि खनन हो गया, लकड़ी काटना हो गया, मछली पालन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, डेयरी हो गया, ये सभी क्या होते हैं प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से बताइए द्वितीय क्षेत्रक किसे कहते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जो कच्चे माल अथवा प्राकृतिक उत्पादों को उपयोगी वस्तु में बदल देती है
उन्हीं क्षेत्रों को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं। जैसे उसी प्रकार से देख लो, द्वितीय क्षेत्र से कुछ संबंधित गतिविधियां का एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इससे अगर मैं बात करूँ या फिर सीधा सीधी बोलो तो द्वितीय क्षेत्र का जो उदाहरण होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे चीनी बनाना हो गया, कागज बनाना हो गया, कपड़े तैयार करना हो गया, ईंट बनाना हो गया, भवन निर्माण हो गया, ये सभी क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले ऑब्जेक्टिव में, भवन निर्माण जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता, ठीक है, सेवाओं के निर्माण से होता है। याद रखिए बात, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो वही वकालत हो गया, शिक्षा हो गया, डॉक्टर हो गया, बैंक हो गया, आयात हो गया, संचार हो गया, ये सभी आते हैं तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है, यानी सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो देखो तीनों क्षेत्रकों को यानी कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय को अगर मिला दिया जाए तो इन तीनों को मिलाने पर जो योगफल देखो क्या लिखा है, सो तीनों क्षेत्रकों को तीनों क्षेत्र, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में मिस्टेक है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोटा इसलिए, ठीक है, परंतु इसका लिखने का तात्पर्य ये है कि तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों का जो योगफल होगा, ठीक है ना, इस योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। बेसिकली ये मीनिंग था। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर था तो इसको याद रख लीजिए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और ये लास्ट प्रश्न है हमारे आज के इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये VBI प्रश्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो देखो ये क्या होता है, जब एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं तो उनकी पूरी रोजी रोटी नहीं चलती, ऐसे में वह जिस बेरोजगारी का शिकार होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कोई एक ऐसा काम है जिसको आपको करना है और उस काम को करने के लिए मान लो कि 5 मजदूर जरूरी है, परंतु है कितना, 15 मजदूर उसमें खट रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा नुकसान होगा। जितना एक मजदूर को दिहाड़ी मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है, कम मिल पाता है, क्योंकि आपके साथ देखा जाए तो और भी पीछे 10 मजदूर एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपको चाहिए था 5 लेकिन है कितना, 15। ठीक है, तो वो कंपनी वाला क्या करेगा कि आपको 300 ना देने की जगह 150 देगा। अब ऐसा आप विरोध करोगे तो बोलेगा आप तुम निकल जाओ, तुम्हारी जगह दूसरे को घुसा लेंगे, क्योंकि यहाँ मजदूरी का तो कमी है नहीं। तो इस प्रकार से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, आप काम तो कर रहे हो लेकिन एक प्रकार से ना ही काम कर रहे हो आप, क्योंकि आपको जितना मिलना चाहिए दिहाड़ी आपको मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि आपकी जगह पे और भी कोई मजदूर खड़ा है लाइन पे लगा हुआ है कि मुझे काम मिले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का कोटा कंप्लीट हुआ। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली सेट नंबर 2 वाला वीडियो, इससे पहले मैंने सेट 1 बनाया, देखने तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और कैसा देख सकते हो तो हमारे प्रीतम एकेडमी चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 वीकली टेस्ट करके, बस वहाँ पे घुस जाइएगा, आपको सारा वीडियो क्लास 10 का वीकली टेस्ट का जितना भी वीडियो हम लोग बनाते हैं सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं कमेंट का जवाब देने का। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।